आज सद्गुरुवार के दिन हम सभी नमः शाम के समय बहुत सुंदर गहरी योग अभ्यास में बैठे थे। संगम युग में जितना जितना गहराई से योगाभ्यास करते जाते हैं उतनी जीवन की एक सार्थकता की महसूसता होती है। लौकिक दुनिया में लोग ज़्यादा पैसे कमाना, संबंधों को इकट्ठा करना, उसी को तरक्की मान के चलते हैं। लेकिन संगम युग में हम सभी, विशेष यज्ञ निवासी या घर गृहस्थ में रहने वाले भी, जितने पुराने होते जाते हैं हमारा लक्ष्य उतना ही मजबूत होता जाता है। कितनी भी व्यस्तता के बावजूद हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं और निकालना भी चाहिए। और आज हम कुछ लौकिक दुनिया की गीता से लक्ष्य लेके संगम युग के पुरुषार्थ के साथ उसको जोड़ के कुछ चिंतन करेंगे। वैसे तो आप सभी को दीदी मनमोहिनी याद होगी और हमने उनके जब अंतिम क्षणों में या अंतिम दिनों में अनुभव किया, वो अपने मुंह से सदैव एक ही बात बोलती थी कि अब घर जाना है। उन दिनों एक नया नया गीत निकला था, आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है कि अब घर जाना है। बहुत सुंदर गीत था उन दिनों का, वो मानो सबको उड़ा कर ले चले जाता था। दीदी मानो किसी से भी मिलती, किसी से भी बातें करती, यही बात करती थी, अब घर जाना है, अब घर जाना है। कहते कहते उड़ गई पंछी, है ना। वो क्षण, वो दिन, वो अनुभव हमारे आंखों के सामने तरोताज़ा है आज भी। तो हमारा भी यही लक्ष्य है कि हमें अब घर जाना है। फासला कितना लंबा है, बीच की रास्ता कितनी दूरी का है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन जाना तो ज़रूर है। तो मेरी सदैव एक चिंतन चलता है कि अब घर जाना है। कब जाना है? कब जाना है जी? संपूर्ण होके जाना है। अगर संपूर्ण नहीं होंगे तो भी जाना तो पड़ेगा। अगर बाबा बुला लेगा, ड्रामा ख़त्म हो जाएगा तो जाना तो पड़ेगा ही। देखिए, अब का अर्थ मेरे ख्याल से ऐसे निकलता है, एक होता है जब इस शरीर के हिसाब किताब समाप्त हो जाए। पता नहीं तब तक हमारा पुरुषार्थ कैसा भी रहे, लेकिन हिसाब किताब ख़त्म हो गया तो जाना ही पड़ेगा, है ना। दूसरा, अब घर जाना है माना अभी अभी बैठे बैठे भी हमें आने जाने का अभ्यास करना होगा। आज मैंने सवेरे अनाउंसमेंट सुना, आज रात को आपको ऑडिटोरियम में आना है, रिहर्सल करना है ना। कुछ प्रोग्राम होने वाला है एनुअल डे का, उसकी क्या करना है, पहले से एक 10 मिनट का, आधा घंटे का प्रोग्राम के लिए हम कितने अच्छी रिहर्सल कर लेते हैं। रिहर्सल के बिना अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करते। तो क्या घर जाना तो बहुत बड़ा टास्क है कि नहीं है? तो क्या उसके लिए रिहर्सल कर रहे हैं हम? आना जाना, आना जाना, ये करने की अगर आदत अब से डाल ले
तो अंत में जाना बहुत आसान हो जाएगा। और मेरे मन में एक विचार चलता है, क्यों जाना है घर? कोई बताएंगे क्यों जाना है घर? जी, हाँ जी, हम वहीं के निवासी है तो जाना है। और ड्रामा खत्म हो जाता है तो जाना है। समय पूरा हुआ तो जाना है। पाठ पूरा हो गया तो जाना है। अच्छा, ये लालच है, नई दुनिया में आने के लिए जाना है। और बताइए खास पॉइंट, हम घर क्यों जाना चाहते हैं? हाँ जी, अच्छा यहाँ आया हुआ है ना, वहां तो महसूसता भी नहीं होगी, बाजू में बैठे होंगे तो भी बाबा की महसूसता तो होगी नहीं। हाँ जी, अच्छा, ओरिजिनल फॉर्म में रिटर्न करने के लिए जाना है, रिलैक्स होने के लिए जाना है। अच्छा, अब मान लीजिए अब आप यहाँ बैठे हैं, बैठे बैठे अगर आपको पीएम ऑफिस से, पीएम से फोन आ जाता है, कल आपसे प्रधानमंत्री मिलना चाहते चाय पर। मानिए कि आपको फोन आ जाता है फलाने से, आपसे प्रधानमंत्री कल मिलना चाहते हैं चाय पर, तो कैसे तैयारी करेंगे? वाह, है ना, बुला बुला रहे हैं। तो यही, अगर आप थोड़ा सा सोचिए, हम क्यों घर जाना चाहते हैं पता है? कि हमें बुलाने कौन आया है? बताइए, बुलाने कौन आया है? अरे ड्रामा पूरा हुआ, समय पूरा हुआ, घर है, वो सब सेकेंडरी है। बस पॉइंट क्या है पता है? हमें बुलाने कौन आया है? अरे स्वयं परमात्मा, जिसकी एक एक घड़ी, एक जस्ट सेकंड के दर्शन के लिए तरस गए थे हम, और विश्वास भी नहीं था कि वो आएगा भी, और कुछ भी पता नहीं था, आगे का डैश 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 था, लेकिन वो खुद आया है और हाथ में इनविटेशन लेके आया है, आओ मैं तुमको ले जाने आया हूं। हमारे वहाँ देखिए आजकल शादियां होती हैं, शादियों से ज़्यादा इनविटेशन कार्ड्स बहुत फेमस होते हैं, लाखों के इनविटेशन। किसी ने चांदी का बना दिया तो किसी ने सोने का बना दिया, किसी ने हीरे जड़ित बना दिया। इनविटेशन कार्ड की अपनी अपनी वैल्यू होती है। फलाने का इनविटेशन आया, लाखों का है इनविटेशन। लेकिन उस सब से भी इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है? किसी ने इनविटेशन कार्ड बनाया नहीं, आपके घर आया, और हल्दी कुमकुम, हमारे वहाँ साउथ में अक्षत देते हैं, मना चावल दे के बुलाते हैं कि आपको हमारे घर के कार्यक्रम में आना है। बस अगर कोई खुद आके अक्षत दे के आपको बुलाता है तो वो कोई मिस नहीं करेगा। आपका चांदी का सोने का इनविटेशन एक जगह, जब खुद आके वो अपने हाथ से आपको हल्दी कुमकुम दे के बुलाता है कि आपको आना है, अरे घर तक आया था, खुद न्योता दे के गया, ये मैं मिस नहीं करूंगा। तो अभी हमें न्योता देने कौन आया है? पक्का आया है कि नहीं आया है? पक्का है कि नहीं है? आया है। तो अब जाना है कि नहीं जाना है? हाँ जी। ये मेरे स्वमान की पॉइंट, मैं स्वमान को कैसे ट्रांसलेट कर लेती हूँ? स्वमान मना सेल्फ रेस्पेक्ट। कॉर्पोरियल लैंग्वेज में वो क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट, स्वयं का मान। स्वयं का मान मेरा हर रोज सवेरे अमृत वेले रहता है कि अब मेरे से मिलने कौन आया है, मुझे बुलाने कौन आया है, मेरे साथ कौन बैठा है, मैं किसके साथ मिलने वाली हूँ। दुनिया में थोड़े दिन के जो अहदेदार होते हैं, उनसे मिलने के लिए हम कितने उतावले होते हैं। 5 मिनट उनसे मिले तो क्या इतनी फोटोज क्लिक करके स्टेटस पे डाल डाल के अरे पता नहीं हमने दुनिया को जीत लिया। लेकिन अब सोचिए, कौन हमें बुलाने आया है और हमें क्यों घर जाना है? घर जाने के पीछे बस एक ही लक्ष्य है, अरे खुद आया है, जिसकी उम्मीद भी नहीं थी कि हम देख पाएंगे, मिल पाएंगे, वो खुद आया है हमें बुलाने के लिए। तो अब जाना ही जाना है, इधर से उधर हो जाए लेकिन हमें जाना ही जाना है। और बाद में प्रश्न आता है कैसे जाना है? पलकों पे बैठ के जाना है। वाह, कितने सुंदर सुमान की बात है। कहाँ बैठ के जाना है हमें?
जिसके पलक ही नहीं है, पलकों पे बैठ के जाना है, ये भी बहुत सुंदर बात है। जिसका शरीर नहीं है, जिसके नैन चैन नहीं है, उसकी पलकों पे बैठ के हमको जाना, मतलब इतना सुरक्षित, इतना महफूज, इतनी सूक्ष्म, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत से जाना है। पलकों पे बैठ के जाने का मतलब क्या होता है? हाँ, इतने अपनेपन से, है ना, जाना है। और कैसे जाना है? तैयारी के साथ जाना है। खाली हाथ तो नहीं जाना है, पूरी तैयारी के साथ जाना है। अगर तैयारी के बिना जाएंगे तो वापस आके लेके नहीं जा सकते। मैं आपको एक थोड़ी सी छोटी सी एक अनुभव इसके साथ शेयर करना चाहूँगी। हम लोग ट्रेनिंग कराते थे, टीचर्स ट्रेनिंग, है ना, गवर्नमेंट टीचर्स को डेप्यूट किया जाता था। वो लोग आना नहीं चाहते थे, फिर भी गवर्नमेंट उनको भेजती थी, आना ही पड़ता था। एक बार क्या हुआ, ट्रेनिंग में कर्नाटक के नॉर्थ साइड से बिल्कुल 600 किलोमीटर से आना था, वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन लास्ट मोमेंट में ऑफिसर्स ने कहा अगर नहीं जाओगे तो तुम्हारी 1 महीने का जो पेमेंट है उसे विथहेल्ड किया जाएगा। तो फटाफट वो भाग के आ गए। ऑफिस में मैं बैठी थी, आए, फिर बहुत दूर से आए थे। मैंने कहा पहले नाश्ता पानी कर लो, नहा लो, खाना खा लो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है ना, ऑन ड्यूटी आए होते हैं तो। लेकिन 5 मिनट में वो कमरे में गए और वापस आ गए। मैंने पूछा क्यों भाई? तो बोला कि दीदी हम थोड़ा बाजार जाके आएंगे। मैंने कहा अभी अभी तो बाजार से आए हो, फिर क्यों जा रहे हो बाजार? तो उन्होंने कहा नहीं दीदी हम कपड़े नहीं लाए हैं। अरे 1 महीने की ट्रेनिंग के लिए आए हो, यहाँ ही रुकना है, बिना कपड़े के कैसे आ गए? फिर वो थोड़ा शर्माने लगे। मैंने कहा कोई रहने दो, भेज देते हैं उनको। चले गए, वो बाजार जाके आए। बस ट्रेनिंग शुरू हो गई। उस ट्रेनिंग में मैं भी रिसोर्स पर्सन थी, मेरा सब्जेक्ट था योगा, है ना, मेडिटेशन, योगा। उसके साथ पूरा योग का क्लास, मुझे 15 क्लासेस लेना था योग के ऊपर। कराते कराते योग की 8 शक्तियों पर आ गई थी मैं। राजयोग से 8 शक्तियों की जो प्राप्तियां होती हैं, आपने वो चित्र तो देखा हुआ है अष्टशक्ति का। उसमें एक पावर टू पैकअप आता है कि नहीं आता है? पावर टू पैकअप, उसमें एक ट्रंक है, एक होल्डर है ना, एक चित्र है हमारा पुराना सा। वो चित्र मैं एक्सप्लेन कर रही थी, पूरी सभा 350 टीचर्स बैठे थे, हाई स्कूल टीचर्स, सब हंसने लगे। मैंने कहा क्यों भाई, मैंने ऐसे क्या कह दिया? सब हंस रहे हैं। तो सब एक दूसरे को देख के ना बहुत मतलब एक मजे सी हंसी थी। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसमें से एक टीचर खड़ा हो गया, बोला दीदी परसों पहले पहले दिन ये सर आए थे ना, आते ही बाजार गए थे, आपको याद है? मैंने कहा हाँ याद है। आपको पता है ये क्यों गए थे? मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा नहीं। तो उन्होंने कहा उनको ट्रेनिंग में आना नहीं था, लेकिन ज़बरदस्ती आना पड़ा क्योंकि उनका पगार वहाँ विथहेल्ड हो रहा था, पेमेंट। इन्होंने अपने पत्नी को कह के रखा था मैं वैसे नहीं जाऊंगा ट्रेनिंग में, अगर जाना पड़ा इसलिए तुम मेरे बैग पैक करके रखना। लास्ट मोमेंट में जब ट्रेनिंग कैंसिल नहीं हुआ, नाइट बस लेना था उनको, भाग के आए, घर में से बैग उठाए और यहाँ पहुंच गए। 12 घंटे ट्रैवल करके वो आए हुए थे। उनके घर में ना एक जैसे 2 बैग थे। एक बैग में उनकी पत्नी ने अपने फटे पुरानी साड़ियाँ रखी थी, एक बैग में इनके कपड़े बैग पैकिंग किए थे। ये हड़बड़ी में इन्होंने क्या किया, पत्नी वाली जो फटी पुरानी साड़ी वाली बैग थी वो उठा लिया। और जब यहाँ ट्रेनिंग में पहुंचे तो जो जैसे कमरे में गए, नहाना था उनको, कब जैसे बैग खोला उसके अंदर पूरी फटी पुरानी बीवी की साड़ियाँ। ये सभी को मतलब एक से एक ना, वो सभी को पता चल गया था इस टीचर का ऐसा एक किस्सा हुआ था। तो सब हंस रहे थे। मैंने कहा था अभी हम सबको जाना है, पहले से तैयारियां तो कर लो, क्या लेके जाना है, क्या छोड़ के जाना है। बाद में ऐसे ना हो जाए जो छोड़ के जाने वाली लेके जाओ और लेके जाने वाली छोड़ के जाओ। तब सब हंस पड़े। ये वास्तविकता में एक घटना हुई थी। मैं क्यों आप सबके सामने शेयर कर रही हूँ? हम सबको भी, मैंने कहा क्यों जाना है पता चल गया, लेकिन जाना कैसे है? भाई जी ने कह दिया पलकों पे बैठ के जाएंगे, लेकिन क्या लेके जाएंगे ये भी अगर हम तय नहीं करेंगे तो अगर हम कुछ चीजें छोड़ के चले गए तो बाजार से खरीद के, तो परमधाम में बाजार होगा क्या?
कुछ खरीद के ले आ सकेंगे? जो चीज़ें छूट गई है वो साथ में ले जा सकेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभी से एक एक चीज़ को जोड़ना पड़ेगा जो हमारे साथ चल सके। ठीक है, उसके लिए मुझे गीता की ना, वैसे मैं गीता से बहुत प्यार करती हूँ। शिव बाबा के बाद में पहला शिव बाबा है, उसके बाद सेकंड है गीता। उसमें से 4 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक श्लोक है, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया। आप भी याद कर सकते हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है। संतुष्टम सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, ये 2 लाइन है, बहुत सुंदर अर्थ है इसके। ये कहाँ से भी जोड़ो ना, बहुत इतना फिट बैठता है ब्राह्मण जीवन के लिए। संतुष्ट रहना है तो सतत योगी बनना पड़ेगा। बाबा निरंतर कहते, संस्कृत में सततम योगी कह दिया उसको, कंटिन्यूसली योगी बनना है। बाबा कहते हैं आप योगी जीवन वाले योगी हो, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 10 मिनट के योगी नहीं हो। ये बाबा कहते हैं सततम योगी, कंटिन्यूसली। और तीसरा शब्द है यतात्मा। यतात्मा का मतलब है यतति आत्मा इति यतात्मा, माना जो अंतिम सांस तक जो कोशिश करता रहता है, जिसको हम ब्राह्मण की भाषा में पुरुषार्थ कहते हैं। मतलब पुरुषार्थ करने वाले, रुकने वाले नहीं। कोई भी बैरियर आ जाए, कैसी भी कठिनाई आ जाए, रुके नहीं, थके नहीं, फिर करते रहे, है ना। और चौथा है दृढ़ निश्चय। ये 4 बातें हैं हमें वापस जाने के लिए बहुत जरूरी है। एक तो जो है ना उसमें संतुष्टता चाहिए। क्या चाहिए? आप घर में है, सेंटर में है, यज्ञ में है, बेहद में है, हद में है, कहाँ भी है, लेकिन जहाँ भी है, जैसे है, उसमें हमें एक क्या चाहिए? संतुष्टता। संतुष्टता खुशी का एक रूप है। अगर हम खुश नहीं हैं तो हम संतुष्ट नहीं रह सकते। अगर हम खुश नहीं हैं तो हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता, संतृप्ति आ नहीं सकती है। आप देखिए, जिस दिन मन उदास होता है ना, आपको अच्छी से अच्छी, बड़ी से बड़ी चीज खिला भी दे तो भी पेट भी भरता नहीं, संतुष्ट नहीं। पता नहीं आज, पता नहीं पेट नहीं भर रहा, पेट नहीं भर रहा है, पेट भर रहा है, मन नहीं भर रहा। समझ में आया? संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसके लिए बाबा ने जो हमें बताया, संतुष्टता का एक ही उपाय है। चीजों से, फैसिलिटी से हम संतुष्ट नहीं बन सकते, उसका कोई अंत ही नहीं है। चीज़ें जो भी मिले हमको, आजकल की दुनिया में तो हर 5 मिनट में एक नया अपडेट आता है। मोबाइल लो, कोई भी चीज़ें लो, कोई भी चीज़ 5 मिनट पहले जो थी, 5 मिनट के बाद वो पुरानी हो जाती है। पहले जमाना था, चीज़ों को सालों साल संभालते थे, कहते थे बड़ी से बढ़िया चीज़ है, इतने सालों से मेरे पास है। आजकल के बच्चे अगर कहे मेरे पास 10 साल का पुराना वॉच, अरे 10 साल का वॉच रखा है, मतलब उनको 10 मिनट में एक नया मिलता है। इसलिए इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है? संतुष्टता चीजों से नहीं, स्थिति से होती है, अंदर से होती है। और संतुष्टता को पाने के लिए बस एक ही रास्ता है, सतत योगी बनो। सतत योगी बनो। अगर योग में कहीं भी चूक हो गई ना, इनको देख लिया, उनको देख लिया, माना हमारा योग कट गया, बाबा से हम कट गए, तो वहां संतुष्टि स्टार्ट हो जाती है। इसलिए सदैव हमारा साथ किसके साथ बनी रहे? बाबा के साथ। हम कहते हैं हम बाबा के ही तो हैं, बाबा के बिना है कौन? लेकिन हम देखे सच में जुड़े हुए हैं क्या? बीच बीच में टक 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 कट तो नहीं हो जाता? बहुत बार हो जाता है, बहुत बार। ये वास्तविकता है, हम दिखाते नहीं हैं, लेकिन होता हर किसी का है। इसलिए इसको अंडरलाइन करें, संतुष्टम सततम योगी यतात्मा। जो बाबा विष्टे के कीड़े को कहते हैं ना, वो आके क्या कर देता है? भ्रमरी। आपने देखा है? भ्रमरी का एक छोटा रूप होता है, वो ऐसे मिट्टी का एक घर बनाता है। आपने देखा है कि कभी? ज्यादातर लकड़ी पर करता है वो, मिट्टी का। देखो, एक बार आप उसका घर तोड़ दो और 10 मिनट के अंदर आपको छोटा सा और घर बना हुआ मिलेगा। वो हारता कभी नहीं है, कभी नहीं हारता।
लेकिन हम ब्राह्मण बच्चे क्या कर देते हैं, 10 बार करते, 11 बार करते, अरे इस उम्र में कौन करेगा, हताश हो जाते हैं। नहीं, नहीं होना है हमें। इसलिए क्या करना है, बाबा की ये बातें याद रखना है। यथात्मा, वैसे भी हिंदी में ज़्यादातर फिल्मी डायलॉग है, शायद बहुत बार हमने सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। ये बहुत फेमस फिल्मी डायलॉग है। ये डायलॉग के हिसाब से हम बोल भी देते हैं, लेकिन क्या हमने इसे अप्लाई किया हुआ है? कभी नहीं रुकना है मुझे, कभी नहीं रुकना है। हम जब ये वाटरफॉल्स देखने जाते हैं ना, वाटरफॉल्स ऊपर से पानी गिरता है तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन उससे भी हमें ये सीख लेना है कि अगर पानी को अपने गम्य पर पहुंचना है, अपने लक्ष्य पर, कितनी भी बड़ी पहाड़ी आ जाए वो उसे भी पार करके क्या कर जाता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। तो ये क्या बड़ी चीज़ है। हम बहुत खुशी से वाटरफॉल्स देखने जाते हैं, फोटोज लेते हैं, सेल्फीज लेते हैं, लेकिन उससे हमने क्या सीखा? देखा, मजा लिया, लेकिन सीखा क्या उससे? इसलिए कैसे जाना है, कैसे जाने के लिए ये कुछ बातें। एक तो मैं तो सदैव बाबा से यही कहती हूँ, अगर ये घड़ी मेरी अंतिम घड़ी हो गई, समझो मूड ऑफ हो गया है मेरा, तब मेरी अंतिम घड़ी हो गई, तो बाबा मेरा कैसा स्वागत करेगा? कैसा स्वागत करेगा? हाँ, डंडे से? कैसे स्वागत करेगा? सोचो सोचो। इसीलिए अंतिम घड़ी, हर घड़ी, पता नहीं, बाबा तो कहता है हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो। हम भी दूसरों को फटाफट भाषण कर देते, क्लास कर देते, लेकिन स्थिति क्या है मेरी? कैसी स्थिति है? अगर आज अभी मेरी हो जाए अंतिम स्थिति तो मैं क्या कर सकती हूँ? और अभी इन दिनों जब सेवा में मैं बहुत ट्रैवलिंग करती हूँ, तो मैंने बहुत बार देखा है, स्थिति से सेवा बहुत होती है। शब्दों से, आपके ज्ञान से जो सेवा होती है ना, उससे ज़्यादा सेवा किससे होती है? अपनी स्थिति से। अगर हम अपनी स्थिति पर थोड़े से अटेंशन रख दे, तो जो हम 1000 शब्दों से नहीं कह पाते, वो एक 5 मिनट की स्थिति कह डालती है। बहुत ऊंची सेवा हो सकती है। इसलिए, और दूसरा चाहिए, चौथा क्या चाहिए? दृढ़ निश्चय। पहले चाहिए खुद पर। किस पर चाहिए? आजकल दुनिया में एक टॉपिक बहुत चिड़ा हुआ है, सेल्फ लव, सेल्फ लव। आज आप इंटरनेशनल किसी के स्पीकर्स को सुनो, वो पहले यही अंडरलाइन कराते हैं, सेल्फ लव रखो। बाबा ने तो कभी हमें कह दिया है, अरे तुम देवात्मा हो, अपने आप का सम्मान करो, अपने आप पर आप गर्व महसूस करो, मैं ही देवात्मा हूँ। यह सेल्फ लव है, सेल्फ रेस्पेक्ट है। इसके ऊपर अपने आप पर दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और साथ में अपने भाग्य पर भी विश्वास होना चाहिए। और हम दुनिया वालों को कहते हैं कि अगर हमने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो मान के चलो भगवान ने बहुत अच्छा कुछ सोच के रखा है ना। कहते हैं ना ये बातें, दुनिया वालों को बहुत बार कह देते, लेकिन अपने को अप्लाई करते हैं क्या? नहीं करते हैं। तो इसलिए आज थोड़ा सा सुनी हुई बातें, जानी हुई बातें, समझी हुई बातें, उसको थोड़ा ब्रशअप करेंगे, है ना। ये ब्रशअप करने से ही फ्रेशनेस आता है। इसलिए दृढ़ निश्चय, बाबा कहते हैं निश्चय में भी क्या चाहिए? दृढ़ता चाहिए, दृढ़ता चाहिए। और मैं नहीं कर सकती तो और कौन कर सकता है? मैं कर सकती हूँ, मेरे से हो सकता है, क्योंकि बाबा ने मुझे चुना है। तभी हमारे अंदर कोई भी प्रकार का डर नहीं होगा, नहीं होगा। जब हम नए नए होते हैं ना बाबा के बच्चे, तब ये सभी बातें बहुत ताजे तरोजे होते हैं। लास्ट में एक अनुभव सुनाती हूँ। जब मुझे ज्ञान नया नया मिला था, 8वीं कक्षा में थी मैं, इतना नशा था ना, इतना नशा था। स्कूल के नोट्स में हर पेज पे बाबा का स्लोगन, हर पेज पे। हमारे टीचर्स हैरान हो जाते थे, ये क्या लिख रही हो? नोटबुक में कहाँ भी जगह छोड़ते नहीं थे, सब जगह क्या लिखना? बाबा के एक एक स्लोगन लिख के रखना। और लेकिन वो नशा इतना चढ़ा हुआ था, सच में वो दिन क्या थे। एक दिन क्या हो गया, स्कूल से हम लौट रहे थे, हम गांव में रहते थे, 4 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था जंगल से, तब हम घर पहुंचते थे। टीचर ने एक्स्ट्रा क्लास ले लिया, 10th में थे, 10th का तो एक्स्ट्रा क्लास होता है।
और हमारे टीचर्स ट्यूशन जाने के लिए परमिशन नहीं देते थे, कहते थे हमारी दाढ़ी का तो लाज रखो, हम सिखाएंगे, अगर आपको नहीं आता डबल क्लास लेंगे, लेकिन आपको ट्यूशन जाना मना है। तो क्लास लेट हो गया, अंधेरा छा गया, हमको जंगल के रास्ते से घर जाना था। घर जा रहे थे तो हम दो थे, मैं मेरी कज़िन, दोनों मिल एक ही क्लास में थे। और हम क्या करते थे, रास्ता कटे कैसे, 4 किलोमीटर जाना है, तो हम क्या करते थे, कुछ भी पोएम्स है जो हमें बाय हार्ट करना होता है, इंग्लिश पोएम्स, हिंदी पोएम्स या कन्नड़ पोएम्स जो भी है, वो बाय हार्ट करते जाते थे, ताकि हम डरे भी ना, है ना। आवाज़ करते जाते तो हमारी आवाज़ ही हमें सुनाई देता है, कुछ डर नहीं होता है। हम अपनी धुन में जा ही रहे थे। घर नज़दीक आ रहा था, ऐसे स्लोप से हमें पहाड़ी उतरना था। हम जा ही रहे थे, इतने नशे में थे ना, इतनी दूरी पर हम आके जा ही रहे हैं, इतनी दूरी पर हमें एक बैटरी दिखाई दी, टॉर्च की रोशनी दिखाई दी। हाँ, अभी यहाँ कौन, जमीन पर टॉर्च कैसे पड़ा हुआ, देखा तो वो चीता था। क्या था? चीता, जानते हो ना, जंगली जानवर, वो लेटा हुआ था। उसके आंख देखे हो ना, उसका आंख कैसे होता है, अंधेरे में वो चमकता है, इतने बड़े बड़े आंखें, और वो हमने समझ लिया वो टॉर्च है। इतने नजदीक पहुंच गए थे हम। लेकिन मानो उन दिनों हमारी नशा कैसी थी, मैंने वही आपको आज मैं कहना चाहती हूँ कि इतना नशा था। अरे हम सर्वशक्तिमान के संतान हैं। वो हमारी जो कजिन थी उसको ज्ञान नहीं था, थर 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 कांप रही थी, क्योंकि एक समझो 3 फीट का ही फासला था हमारे और उसके बीच में। और मैंने उसको कहा कि उसका ऐसे स्कर्ट पकड़ा और बोला, और मैं अंदर से बोलने लगी, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मुझे कुछ किससे डर नहीं होता। ये क्या है, ये तो मेरा वाहन है, ये सच कह रही हूँ। स्थिति मैंने कैसे बना लिया, शेर तो मेरा वाहन है, ये क्या करेगा मेरा। अब हंसती हूँ मैं कभी कभी ना, अगर आज चीता मेरे साथ वो स्थिति, वो जो नशा था, और सच में हम ऐसे खड़े रहे बुत बन के, है ना। आपको पता होगा जंगली जानवरों के सामने आते हैं ना, तो सांस भी नहीं लेना, अगर सांस को रोक के खड़े हो जाओ ना, वो चला जाता है। अगर थोड़ा हिले डुले तो आपके ऊपर वो अटैक करता है। ये हम गांव में थे तो थोड़ा सा इसका तो हमें अंदाजा था ही, तो हम चुपचाप खड़े हो गए, मानो कि सांस भी रुक गया हो। और वो उठा और हमें सूंघा। जब उसको पता चला इनसे हमें कोई परेशानी नहीं है, वो बेचारा चला गया। जैसे लौकिक में दिखाते हैं, तपस्वियों के सामने से बहुत खूंखार जानवर भी जैसे बिल्ली बन जाते हैं, ऐसा अनुभव कैसे हुआ आज भी मैं याद करती हूँ तो मुझे ना अभी भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लगता है आज भी मैं वही स्थिति आह्वान करती हूँ। और इसीलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना। वो क्या बचपन था, कोई दुनिया का डर नहीं था, और अंदर में इतना विश्वास था, मैं शेर पे सवारी करने वाली मैं देवी हूँ। उस नशे ने, उसी क्षण में उस नशे ने मुझे अपने कंट्रोल में ले लिया, जिस दृढ़ निश्चय के आधार से उस परिस्थिति को हमने आसानी से पार कर लिया। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रही हूँ आपको, इसलिए बस सीरियस क्लास क्या कराऊँ। आप तो वाराणसी में रहते हो, बड़े बड़े महारथियों के संग में रहते हो, इसलिए सीरियस, और मुरली तो हर कोई सुनता है, मुरली के सिवा कोई बड़ा क्लास क्या हो सकता है। तो मैंने सोचा कि हम ऐसा कुछ अनुभव करें जीवन में, इसलिए मैं समझती हूँ ये 4 बातें आप सभी को याद रहेगी। संतुष्टम, सततम योगी, यतात्मा, दृढ़ निश्चय। याद रहेगी, पीछे वालों को याद रहेगी। ये 4 बातें याद रहे ना तो घर जाने की तैयारी आसानी से हो जाएगी, कोई मुश्किलात नहीं आएगी। अगर आप उल्टा करो, दृढ़ निश्चय के साथ पुरुषार्थ करते करते निरंतर योगी बनो तो संतुष्ट बन जाएंगे। संतुष्ट बनेंगे तो सतत योगी रहेंगे, सदैव पुरुषार्थ करेंगे, दृढ़ निश्चय कायम रहेगा। यहाँ से भी आओ, यहाँ से भी आओ, बात वहीं आके पहुँचती है। और ये 4 बातें हमें घर जाने की तैयारी करने के लिए बहुत 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 ज़रूरी है।
और अभी आजकल भी मैं अकेली ट्रैवल करती हूँ, तो मेरे साथ लगेज भी होता है और कई बार कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकदम से फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है, एकदम से फ़्लाइट कैंसिल हो जाता है। लास्ट में मैं वही अनुभव सुनाऊंगी। शायद आज सवेरे मैंने शिविर में एक अनुभव सुनाया था। एक जगह मैं गीता सुना रही थी, उसमें एक भाई ने मेरे से प्रश्न पूछा कि दीदी भगवान इतना स्वार्थी क्यों है। प्रश्न क्या था, सुनाया था मैंने ये। हाँ, उसमें मैंने मनमनाभव का उनको जो अर्थ सुनाया, उसका आधे का भी शायद आपने अनुभव में मैंने कई बार सुनाया। मैं एक फ्लाइट कैंसिल हो गया था मेरा, मैं बैठी हुई थी, उसी भाई ने मेरी मदद की और मैं पहुंच सकी। तो उसका जो मैं आपको किस्सा सुना रही हूँ, इसमें अंडरलाइन की बात क्या है, मैं कोई बड़ा चमत्कार हो गया, मिराकल मैंने कर दिया, नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कैसे भी परिस्थिति में हम अपने स्थिति को ज्यादा हिलाए ना, ज्यादा हिलाए ना। हाँ, थोड़ा तो हो जाता है, एकदम से आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया तो एकदम मन में आता है अब आगे क्या करें, लेकिन उससे परेशान होके डिस्टर्ब ना हो हम, इसके लिए ये बातें याद करें, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, मेरे साथ बाबा है, ये विश्वास, दृढ़ निश्चय। और बस मैं सदैव ये बातें पुनः पुनः अपने आप को याद दिलाती हूँ, अगर मेरा प्लान कैंसिल हुआ है तो बाबा का प्लान इम्प्लीमेंट होगा। अभी मेरा प्लान कैंसिल हो गया तो अभी किसका प्लान बी तो तैयार है ना ड्रामा में। मेरा प्लान ए है, मेरा प्लान कैंसिल हो गया तो प्लान बी एक तैयार है। किसका है वो प्लान? बाबा का है, वो होगा ही होगा, ये जीवन का अनुभव कहता है। तो अब क्या करना है? घर जाना है। वैसे अभी खाने पे जाना है लेकिन खाना खाते भी समय पता नहीं कौन सा खाना, कौन सा भोजन हमारा अंतिम हो सकता है, कहाँ का भोजन, कौन सा निवाला लास्ट का हो सकता है। इसलिए हर निवाले में, हर भोजन में, हर घड़ी कदम रखते रखते हमें याद रखना है हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। अब घर जाना है, जाना है ना। नहीं, इतना अच्छा ओआरसी मिला है, इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, इतनी जल्दी क्यों जाए, है ना। ऐसे संकल्प आता है, लेकिन हमारा संकल्प कोई नहीं चलेगा, चलेगा ड्रामा का जो भी है। लेकिन अगर हम संकल्प से तैयार है तो जाना आसान हो जाएगा। ठीक है। ओम शांति। मन्नत पूरी हो जाए, सब मन्नत पूरी, मुश्किलें हो दूर हो जाए, सब मन्नत पूरी, मुश्किलें हो दूर। नहीं करते याद हुजूर, तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर। हो जाए सब मन्नत पूरी, मुश्किलें हो दूर। नहीं करते हम तुमको याद हुजूर, तुमको याद हुजूर, हुजूर। हो जाए सब मन्नत पूरी।